Hello friends, I Dr. Mitesh Ji Patel, Assistant Professor in Mathematics at Tolani College of Arts and Science, आदिपुर कच्छ। आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए हम ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। तो वहां पर हम आज के लेक्चर्स में देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट। ये नॉट ओनली डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि अगर आप डीडी सेट की एग्जाम देके डिप्लोमा टू डिग्री जा रहे हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा है, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है। तो डिटर्मिनेंट समझने से पहले एक मैट्रिक्स के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट को हम निश्चायक भी कहते हैं, मैट्रिक्स को श्रेणिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो ये टाइप का फॉर्मेशन है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 3 4 -1, सो इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर बीच में आपको ऐसा कोई कॉमा लगाना नहीं है, सिर्फ स्पेस देना है। सो ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। इसकी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज है, पूरा लीनियर अलजेब्रा भरा पड़ा हुआ है। क्लियर? तो मैट्रिक्स एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3, तो ये भी वन टाइप का मैट्रिक्स है, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में नंबर्स का अरेंजमेंट है। बल्कि अगर हम डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स बनानी है और उसके बीच में नंबर्स लिखना है। यहाँ पर आपको क्या बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, मैट्रिक्स का कुछ वैल्यू नहीं है। क्लियर? कि मतलब इसका वैल्यू 7 आएगा, इसका वैल्यू 9 आएगा, ऐसा नहीं है। तो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट के पास एक यूनिक वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर मुझे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है तो कैसे मिलेगा मुझे, तो ये जो मेन डायगोनल है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो दिस इज एडी एंड देन उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बीसी। सो ये क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हुई। डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की बात करूं तो इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रो हार है हमारे पास, पहली हार है, इसे क्या कहेंगे हम, दूसरी हार कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट कॉलम, पहली कॉलम है आपके पास, ये सेकंड कॉलम से आपके पास। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मतलब जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में ही हो। तो ये देखो, ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 -1 7, तो ये भी मैट्रिक्स है। तो इसके पास कितनी रोज है, 2 रो है, 3 कॉलम्स है। बल्कि डिटर्मिनेंट में क्या होगा, 2 रो then 2 column, if you have 3 row then 3 columns। मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि रोज ज्यादा है कॉलम कम है, ऐसा नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स थोड़ा बहुत हमने देख लिया। अभी हमारा जो चैप्टर्स है वो डिटर्मिनेंट है, हम मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे। सो अगर मुझे इसको इवेल्युएट करना है तो ये दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, गुना करना है, माइनस ये दोनों का आपको क्या करना है, गुना कर देना है। समझ में आ गया? दैट इज, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल लिखूं कि भाई ऐसा पूछूं कि मुझे फाइंड करना है 2 -1 3 7, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर आप देखो, ये दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 आएगा, फिर माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब यहां पर बराबर ध्यान रखना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। सो आंसर क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 14 + 3, सो आंसर इज योर 17। चलो अगर मुझे ऐसा एग्जांपल कहा गया -1 7 -2 -9, तो क्या होगा। तो अभी आप देखिए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -9 -1 क्या हो जाएगा, 9। फिर माइनस साइन फॉर्मूला कहता है दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट। अब आपको यहां पर देखना है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 7 × -2 -14, सो 9 माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। सो इट इज 23। चलो मान लीजिए कि एक्सा पूछा जाए -1
-9 -3 20, तो क्या होगा, तो बराबर समझिएगा। तो ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो हो जाएगा -20, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज -20, फिर माइनस आएगा अभी ये दोनों का प्रोडक्ट, तो आप देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 करेंगे तो 27, तो प्लस 27 होगा, लेकिन ये माइनस एंड ये भी माइनस है, सो आंसर आ जाएगा -47। सो बहुत सिंपल तरीके से हमने ए बी एंड सी डी जो डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 उसकी जो वैल्यूज ढूंढनी है बहुत आसान तरीके से समझ लिया। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो पूछे जाते हैं यहाँ पर हमारे पास, जिसके अंदर हम 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे। चलो यहाँ पर ऐसा पूछा है कि नंबर 1 अगर मैं दे दूं, इवेल्युएट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ब्लैंक, क्वेश्चन पूछा है और नीचे यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दिए गए। जनरली ये डीडी सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, अब यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड हम सभी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्लियर, सो इसका आंसर आ गया आपका 1। चलो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, चलो ये 1 मैं ले लूं, अगर दूसरा कुछ पूछा है ऐसा कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, चलो पूछा है भाई इवैल्यूएट दिस इक्वल्स टू ब्लैंक, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या मिलेगी हमें, तो ये दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos का 4 पावर थीटा होगा, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, माइनस sin का 4 पावर थीटा हो जाएगा। तो अगर 4 ऑप्शंस में ये ऑप्शंस दिख रहा है cos का 4 पावर थीटा माइनस sin का 4 पावर थीटा, तो आप टिक करेंगे। लेकिन इसके ऑप्शंस क्या होंगे, ऐसे होंगे cos 2 थीटा sin 2 थीटा, C 1 एंड D 0। तो अभी तो आपको लग रहा है सर इसमें तो ये कुछ ऑप्शंस दिख ही नहीं रहा है। मान लीजिए कि डीडी सेट में पूछा गया या आपके सेमेस्टर 1 में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसके अंदर आ गया, तो चलो इसका सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप सभी को पता है कि भाई अगर मेरे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम 9th में 10th में पढ़े, तो इसका फैक्टर क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो आप सोचो अगर मेरे पास x का 4 पावर माइनस y का 4 पावर है, तो ये क्या हो गया, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस इज x स्क्वायर का स्क्वायर हुआ और ये y स्क्वायर का स्क्वायर हुआ। तो ये मेरे लिए मेरा एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। सो नाउ ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपको एक और चीज याद रखनी है कि भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये बनता है cos 2 थीटा, एंड आप पढ़ चुके हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पर sin 2 थीटा। सो याद क्या रखेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सो ये 1 हुआ, ये बन गया आपका cos 2 थीटा इंटू 1। सो आंसर इज 8। तो देखो जो डीडी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आप ये डिटर्मिनेंट का वीडियो एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो एक भी कॉन्सेप्ट आपका डिप्लोमा सेमेस्टर 1 जो छोटे एग्जाम्पल्स बड़े एग्जाम्पल्स सारे कवर करने वाले, एंड डीडी सेट में जो एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं वो भी 100% आपके कवर हो जाएंगे। सो अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स 1-1 मैथ्स में जो एमसीक्यू टाइप के पूछे जाते हैं वो, कि इफ
x1 1 2 डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो 1 का सॉल्यूशंस आप देखो। सो क्या दिया हुआ है आपको, x1 1 2 इक्वल्स टू 0 दिया है। सो दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो दैट इज x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1/2 होगा। चलो नंबर 2 देखते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे तो डायरेक्टली भी आप आंसर दे सकते हो। तो चलो इसके अंदर आंसर क्या आएगा डायरेक्टली, तो ये x हुआ माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 4, बस बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको, x2 21 इक्वल्स टू 0, दैट इज x माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। सो योर आंसर इज x इक्वल्स टू 4। क्लियर। चलो नंबर 3 एग्जांपल्स देखते हैं। इफ x 6 8 3x, तो यहाँ पर x 6 8 3x इक्वल्स टू 0, देन x हमें ढूंढना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं 3 को कैंसल आउट कर दूं तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। तो ये 0 हुआ। सो यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। क्लियर। तो ये 1 2 एंड 3 हो गया। चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हमें समझना है। क्या दिया हुआ है कि भाई x प्लस 3 4 x माइनस 2 एंड 5, ये आंसर दिया हुआ है हमें 13। सो दिस इक्वल्स टू 13। तो चलो यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे। तो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 4 टाइम x माइनस 2 इक्वल्स टू 13 होगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सो दिस इज 5x प्लस 15 हुआ माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 13। सो अभी आप देखो यहाँ पर, सो 5x माइनस 4x ये बनेगा हमारा x, 15 प्लस 8 बनेगा 23 इक्वल्स टू राइट साइड में हमारे पास है 30। 5x माइनस 4x इक्वल्स टू x, 15 प्लस 8 23, राइट साइड 23। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 23 करोगे तो माइनस 10 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें आंसर मिला x प्लस 3 4 वाला, जो 13 वाला है उसमें आंसर मिला माइनस 10। तो यहाँ पर देख लेते हैं। चलो 2 का आंसर क्या मिला था हमें, 4। तो देखो ये एग्जाम्पल GTU में 2025 डिप्लोमा एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको आंसर क्या मिला था, x वाला प्लस और माइनस 4 मिला है, यहाँ पर आंसर मिला हमें माइनस 10। तो अभी आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। तो 5 हमें क्या दिया हुआ है कि भाई x माइनस 1x एंड देन दिया हुआ है x प्लस 1 का डिटर्मिनेंट आपको ढूंढना है। चलो कोई बात नहीं। तो 5 का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर। सो x माइनस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 दिस इक्वल्स टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो x स्क्वायर होगा। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हुआ x माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा माइनस 1 बच जाएगा। सो 5th का आंसर हुआ माइनस 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल नंबर 6। तो 6 में क्या है हमारे पास, e टू दी पावर 2x है, ये है हमारे पास e टू दी पावर माइनस 2x। तो आप सभी लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 का 3 पावर हो इंटू 2 का 4 पावर हो, बेस दोनों में सेम है तो जो पावर है आप घातांक जो कहते थे उनका क्या होता है
एडिशन। क्लियर? तो यहाँ पर 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पर देखो 6 का सॉल्यूशन में यहाँ पर बता रहा हूं, e टू दी पावर 2x, e का x पावर 1, e का माइनस x पावर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है मई 2018, तो IMP है, DD सेट के लिए भी कह सकते हैं एंड सेमेस्टर 1 डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी कह सकते हैं। सो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, सो e रेज़ टू 2x, e का माइनस x पावर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो e रेज़ टू x ही बचेगा। अब यहाँ पर देखो अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन, लेकिन यहाँ पर 2x एंड माइनस x है, तो 2x एंड माइनस x का अगर हम एडिशन करेंगे तो 2x प्लस माइनस x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो ये e रेज़ टू x माइनस ये भी e रेज़ टू x है, सो e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो हम एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ABCD इक्वल्स टू 5, तो हमें ढूंढना है 3A 3B 3C एंड 3D डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि मैं अभी अगर मान लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा, अगर MCQ पूछा जाए तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो हम 7 का सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ABCD का डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, AD माइनस BC इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, AD माइनस BC इक्वल्स टू 5, बस इसको यहाँ छोड़ दो। अब हमें ढूंढना है नाउ, तो हम लिखेंगे 3A 3B 3C एंड 3D का डिटर्मिनेंट अगर मुझे ढूंढना है तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 9 टाइम्स AD होगा माइनस 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूं तो AD माइनस BC, अब आप यहाँ पर देखो AD माइनस BC तो कितना है, 5 है, सो 9 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 45, तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं आंसर इज 45। क्लियर हुआ? अगर मैं यहाँ पर 8 नंबर का एग्जांपल्स ढूंढने जा रहा हूं, क्या दिया हुआ है कि हियर यहाँ पर ABCD इक्वल्स टू मुझे दिया गया है 3, सो इसका मतलब क्या होगा, AD माइनस BC इक्वल्स टू 3 हो गया। अभी मुझे जो ढूंढना है उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ 5A B 5CD इक्वल्स टू, तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 5AD माइनस 5BC, दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो AD माइनस BC, सो AD माइनस BC कितना है, 3 है, सो 5 इंटू 3 करेंगे सो आंसर आ जाएगा 15। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आप डिप्लोमा सेमेस्टर 1 में हैं तो एक अच्छा सा नोटबुक बॉल पेन लेके साथ में जुड़ जाइएगा, और मैं जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ कंप्लीट टू कंप्लीट आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 100% गारंटी है। एटी को तो छोड़ दो, अच्छे से अच्छा आपका स्कोर मिलने वाला है, और सारे के सारे चैप्टर्स डिप्लोमा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कंप्लीट मितेश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं। नाउ 8 का सॉल्यूशन मिल गया है, अब मैं जा रहा हूं 9 के साथ। तो चलो 9 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर AD, यहाँ पर ABCD आपको दिया गया है -4, सो इसका मतलब क्या होगा, AD माइनस BC इक्वल्स टू -4। अभी मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, मुझे चाहिए A माइनस 2B C माइनस 2D इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -2AD और माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट -2BC। तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन एक कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, AD ये -2 कॉमन आया -BC, सो AD माइनस BC का वैल्यू तो कितना है हमारे पास, -4 है,
सो ये आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 8। तो देखो ये जो एग्जाम्पल था 5A वाला 15 जनवरी 2019 में पूछा गया है जीटीयू एग्जाम में। यहाँ पर हमारा आंसर आया प्लस 8। नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है आपको कि डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू -6 दिया है। सो दैट इज एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड इक्वल्स टू -6। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर 3z 3w इक्वल्स टू क्या होगा 3xw माइनस 3yz हो जाएगा। 3 कॉमन ले लो तो xw माइनस yz, सो 3 इंटू -6 करेंगे, सो आंसर इज -18। सो यहाँ पर भी आंसर आ गया -18। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला था भाई ये तो हमने कैलकुलेशन से आंसर दिए। मैं जो बता रहा हूँ डायरेक्टली अगर एमसीक्यू पूछा गया है तो डायरेक्ट टिक कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो ABCD 5 है तो ये कितना हो गया 45। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी रो को कुछ मल्टीप्लाई करते हो एक ही रो को तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका मल्टीप्लिकेशन टाइप्स हो जाएगी। दैट इज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ABCD 5 है तो ये कॉलम में 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इंटू 3 15 आ गया। इसकी वैल्यू -4 थी, -2 ये कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ तो -4 इंटू -2 8 हो गया। ये रो में 3 मल्टीप्लाई हुआ -6 था तो -6 इंटू 3 -18। लेकिन यहाँ पर 45 क्यों हुआ, क्योंकि ये रो में 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये रो का 3 हमें मिला 5 इंटू 3 15। ये रो का मिला 3 इंटू 15 यानी 45। या तो फिर आप कॉलम सोचेंगे तो भी चलेगा। यानी कि अगर कोई रो को कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी उतने टाइम्स हो जाएगी। कोई कॉलम्स को कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर दिए। एग्जाम्पल 11 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2x + 1 x + 2 2x + 3 x - 3 = 0। देन फाइंड x करना है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन देखते हैं 11 का। 2x + 1 2x + 3 x + 2 x - 3 = 0 दिया हुआ है। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना है जो हम 10th में इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन करके आए हैं। तो क्या होगा यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x + 1 इंटू x - 3 माइनस 2x + 3 इंटू x + 2 ये 0 दिया हुआ है। चलो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस x - 3 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3x प्लस 6 = 0। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये देखो 2x² प्लस है और ये -2x² कैंसिल आउट हो जाएगा। -6x प्लस x तो क्या बचा, ये -5x -3। अब यहाँ पर देखो 4x प्लस 3x तो 7x माइनस 7x हो जाएगा आपके पास। एंड यहाँ पर क्या है -6 = 0 हो जाएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर -5x -7x तो -12x इक्वल्स टू ये -3 -6 यहाँ -9 होंगे, राइट साइड में जाएंगे तो +9 हो जाएगा। सो x = 9 by -12। सो -3 कैंसिल आउट कर दो सो -3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड x कहा था, सो इसका आंसर आ रहा है -3/4। आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। अब ये वीडियो पॉज कर दो और ये चारों एग्जाम्पल सॉल्व कर दो, फिर यहाँ पर ये वीडियो आप देख लेना तो आपका पूरा 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो नंबर 12 देखते हैं। 2x 5
8x, इसका हमें आंसर दिया हुआ है 6583। तो चलो, तो अभी यहां पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 40 होगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3 18 और ये हो जाएगा -40। तो अभी आप देखो, ये 2x² है, ये -40 राइट में आएगा तो +40, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 18। सो x² इक्वल्स टू 9 होगा। सो इसका मतलब x इक्वल्स टू ±3 आ जाएगा। सो यहाँ पर आंसर आया हमारा ±3 आ गया है। तो नंबर 12 भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 के लिए। 13 बहुत ही इजी है। क्या पूछा है कि भाई डिटर्मिनेंट x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, पहली रो। सेकंड रो है x माइनस वाई x प्लस वाई, ये सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए 4xy। बहुत इजी है। चलो यहां पर मैं 13 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई x प्लस वाई। तो दिस इक्वल्स टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो, ये सिंप्लीफाई करो। सो दिस इज x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हम स्कूल में पढ़ के आए हैं। माइनस यहां पर जाएंगे तो दिस इज x², ये माइनस साइन है, सो -2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो ये x² माइनस x² कैंसिल आउट, ये 2xy माइनस माइनस प्लस 2xy क्या बन जाएगा आपका 4xy, y² माइनस y² भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एग्जांपल नंबर 13 का आंसर दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4xy बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर दिया है। सिर्फ क्या याद रखना है हमें, दो फॉर्मूलाज है, x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 2xy प्लस y², x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो x² माइनस 2xy प्लस y²। चलो 14 देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो यहां पर दिया हुआ है x3 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 40 माइनस 33। सो यहां पर ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -6x, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -6y, यहां पर ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 12 माइनस ये 0 हो जाएगा। तो अभी आप देखो, यहां से अगर मैं -6 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूछा है कि आपको x प्लस वाई ढूंढना है, अकेला x अकेला y नहीं चाहिए। सो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय -6, यानी आंसर आएगा -2। सो योर आंसर x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। तो देखो एकदम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, मतलब 2x2 डिटर्मिनेंट आप जहां कहीं से भी लेके आओ, ये अगर वीडियो आपने देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप आराम से 100% एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे एंड कर लोगे। नंबर 15, कोसेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा का डिटर्मिनेंट हमें ढूंढना है। तो चलो 15 का सॉल्यूशन लेके जाते हैं। सो कोसेक थीटा कॉट थीटा इंटू कोसेक, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर नहीं है, कोसेक थीटा है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये हम सब जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आंसर आता है 1। अगर मान लीजिए कि आप ये भूल जाते हो, क्योंकि कई बार ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 होगा या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो याद कैसे रखेंगे कि हम सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। क्लियर? तो अभी आप क्या करो, साइन थीटा से डिवाइड कर दो दोनों साइड। साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन यानी हमें पता है कॉट होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा
1 अपॉन साइन यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा, आप सोचो, तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हुआ। अभी यहां पर आप ये काम करो, साइन स्क्वायर से डिवाइड ना करो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो यहां पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो अभी आप देखो यहां से, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा। चलो 16 का सॉल्यूशंस लेके आते हैं हम, तो यहाँ पर सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये सेक स्क्वायर थीटा होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हमने देखा इसका आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा ले रहा हूं, क्वेश्चन आ गया टेन थीटा सेक थीटा एंड सेक थीटा टेन थीटा, तो ये क्या बनेगा हमारा, यहां पर होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कई बार जनरली हम ये करते हैं कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 करते, तो नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर ये कॉट कोसेक ऊपर आए, कोसेक कॉट नीचे आए, तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार 1 1 1 1 आए, क्लियर, तो ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 17 एंड 18 दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के लिए, क्लियर, इरेशनल नंबर्स है यहाँ पर √2 √3 √5, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं और इसकी आपने प्रूफ भी लिया था कि √3 असमय संख्या है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने 17 का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, तो 7 प्लस √3 3 माइनस √5 3 प्लस √5 एंड 7 माइनस √3, सो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, चलो यहाँ पर, तो दिस इज 7 प्लस √3 7 माइनस √3 माइनस, अब यहाँ पर 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। सो अब यहाँ पर देखो ये दोनों a प्लस बी a माइनस बी क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पर इसका ये भी लिख सकते हैं 49 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूं आपको a प्लस बी a माइनस बी यानी 3 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, आप इसको भी डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर 9 कर दोगे, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा। तो ये देखो 49 माइनस 3 करेंगे तो 46, 9 माइनस 5 तो ये 4 आ जाएगा, सो यहाँ पर आंसर होगा 42। सो ये आंसर आ जाएगा 42। यहाँ पर हमें 1 मिला था, यहाँ पर भी हमें 1 मिला है। चलो 18 का सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे हम, 3 प्लस √2 5 प्लस √7 5 माइनस √7 3 माइनस √2, क्लियर। सो ये दोनों का यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 3 माइनस √2 माइनस 5 प्लस √7 एंड 5 माइनस √7। सो ये प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर यानी यहाँ पर बनेगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 स्क्वायर 25 √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 9 माइनस 2 यानी 7, 25 माइनस 7 करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 7 माइनस 18 करेंगे तो -11। सो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में जितना भी पॉसिबिलिटी थी कि ये टाइप वो टाइप जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने सारे कंप्लीट कर दिए। ये 18 एग्जांपल्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर दिए, समझ लेते हैं,
गारंटी देता हूं डिप्लोमा मैथ्स का 2x2 डिटर्मिनेंट 100% कवर हो जाएगा। डीडी सेट में भी अगर 2x2 डिटर्मिनेंट आया तो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब बारी आती है 2x2 के बाद 3x3 डिटर्मिनेंट्स की। तो 3x3 डिटर्मिनेंट क्या है? तो वहां पर जैसे हमारे पास 2 रो हुआ करती थी, 2 कॉलम्स हुआ करती थी, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रो है एंड 3 कॉलम है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि A1, A2, A3, ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट रो है, मतलब पहली हार है हमारे पास। ये B1, B2, B3 क्या है हमारे पास? सेकंड रो है। एंड C1, C2, C3 क्या है हमारे पास? थर्ड कॉलम है। क्लियर हुआ? अगर मैं यहाँ थर्ड रो है। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूं तो ये क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है हमारे पास? सेकंड कॉलम है। ये क्या है हमारे पास? थर्ड कॉलम है। तो आपको समझ में आ गया, रो यानी हार, ये कॉलम यानी हम उसे स्तंभ भी कहा करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे ये 3x3 डिटर्मिनेंट है मेरे पास, तो इसके अंदर 2 वर्ड आते हैं, एक माइनर है एंड एक कोफैक्टर है। माइनर को हम उपनिश्चायक भी कहते हैं, कोफैक्टर को हम सह अवयव भी कहते हैं। तो माइनर, तो यहाँ पर आप देखो, अगर मुझे पूछा जाए कि भाई माइनर ऑफ A1 मुझे ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो A1 जो रो एंड कॉलम में आया हुआ है, वो रो को आप डिलीट कर दो, वो कॉलम को भी आप डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास? ये रो, ये कॉलम डिलीट करो, सो B2, B3 एंड C2, C3, सो इसे कहते हैं माइनर ऑफ A1। अगर मुझे पूछा जाए कि भाई माइनर ऑफ B2 क्या होगा, तो आप देखिए, तो B2 जो पूरा रो है वो रो को हटा दो, जो कॉलम है वो कॉलम को भी हटा दो। तो आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो A1, A3, C1, C3 बचेगा। सो माइनर ऑफ B1 हमें मिल चुका है। अगर मान लीजिए कि ऐसा पूछा जाए कि माइनर ऑफ C3 ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? तो जो C3 रो है, कॉलम्स है, उसको रिमूव कर देंगे। सो इट इज A1, A2, B1, B2। सो हमारा आंसर आ जाएगा A1, B2 माइनस A2, B1 हो जाएगा। सो ऐसे बहुत इजी वे से हम माइनर यानी उपनिश्चायक आराम से ढूंढ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कोफैक्टर कैसे ढूंढना है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे पूछा गया कि भाई कोफैक्टर ढूंढना है, तो कोफैक्टर ऑफ A1, तो आपको ये माइनर ही लेना है, यानी क्या होगा? B2, B3 एंड यहाँ पर C2, C3 हो जाएगा। लेकिन माइनर एंड कोफैक्टर में डिफरेंस ये है कि कोफैक्टर में आगे आपको -1 का पावर लगाना है। कितना पावर लगाना है? घात लगानी है। कितने लगाएंगे? तो A1 जो रो में आया हुआ है वो रो, प्लस जो कॉलम में आया हुआ है वो कॉलम, मतलब A1 फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में भी है। सो -1 का 2 पावर करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। सो B2, C3 माइनस B3, C2 रहेगा। लेकिन अगर मुझे कोफैक्टर ऑफ, यहाँ पर अगर B1 का कोफैक्टर ढूंढना है, तो -1 के पावर में B1 कौन सी रो में है? सेकंड रो है। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है। तो सेकंड रो का 2, फर्स्ट का 1 लगाएंगे। और यहां पर अगर हम करेंगे तो क्या होगा? A2, A3 एंड देन C2, C3 होगा। सो अब यहां पर आप देखो, सो -1 का 3 पावर यानी माइनस होगा। सो ये माइनस, और यहां पर A2, C3 माइनस A3, C2 हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर हुआ। कोफैक्टर समझ में आ चुका है। अगर मान लीजिए कि कोफैक्टर मुझे C3 का ढूंढना है, तो ये रो, ये कॉलम डिलीट, ये दोनों। C3 कहां पर आया हुआ है? तो थर्ड रो, थर्ड कॉलम। सो -1 के पावर में 3 + 3 करेंगे। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढने से पहले
हम एक बार अच्छे से माइनर एंड कोफैक्टर का एक एग्जांपल ले लें तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ कि जहां पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि माइनर एंड कोफैक्टर्स। क्लियर? सो एग्जांपल से यहाँ पर ऐसा अगर पूछा जाए कि फाइंड माइनर ऑफ, मतलब माइनर यानी क्या आपका उपनिश्चय, माइनर ऑफ 2 3 4 इन, डिटर्मिनेंट दिया हुआ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये पूछा गया तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो माइनर ऑफ यहाँ पर, तो पहले माइनर ऑफ 2 इक्वल्स टू, तो 2 जो रो है कॉलम में डिलीट करो, 4 6 7 9, तो यहाँ पर 9 इंटू 4 तो 36 42, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपके पास, 36 माइनस 42 करेंगे तो -6 आएगा। चलो माइनर ऑफ 3 के लिए, माइनर के लिए माइनस प्लस साइन यहाँ पर आगे लगाना नहीं है। 3 के लिए तो 3 जो रो है कॉलम में डिलीट करो, 4 5 7 8, 32 माइनस 35 करेंगे सो इट इज -3। माइनर ऑफ 4 करेंगे तो 4 के लिए 4 जो रो है वो रो एंड जो कॉलम है कॉलम डिलीट करो, सो 2 3 8 9, तो यहाँ पर 18 होगा -24 होगा, सो इट इज -6 हो जाएगा। सो माइनर आपके दिमाग में एकदम अच्छे से आ चुका है। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर माइनर की जगह पर अभी पूछ लिया है कोफैक्टर, तो आपने ये माइनर वाला एग्जाम्पल अच्छे से लिख दिया है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ -1 3 0। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ या -2 कर देता हूँ। फाइंड कोफैक्टर ऑफ -1 3 0 इन दिस डिटर्मिनेंट। तो कैसे ढूंढेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो पहला कोफैक्टर अगर मुझे ढूंढना है तो कोफैक्टर के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पर, तो कोफैक्टर ऑफ, प्लीज बराबर याद करिएगा, समझिएगा, कोफैक्टर ऑफ -1 इक्वल्स टू, तो पहला -1 के पावर में ये रो 1 है, कॉलम भी 1 है तो +1, -1 वाली रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, सो 5 6 0 -2, तो ये -1 का 2 पावर यानी 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर 5 इंटू -2 करेंगे तो -10 -0, सो आंसर इज -10। चलो कोफैक्टर ऑफ 3 ढूंढना है मुझे, सो -1 के पावर में कौन सी रो है, पहली रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो क्या होगा यहाँ पर आपके पास, ये रिमूव करो तो 4 5 7 0, सो यहाँ पर क्या होगा, -1 का इवन पावर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 के साथ ये 0 -35, सो आंसर इज -35। चलो कोफैक्टर ऑफ 0 अगर मुझे ढूंढना है, सो -1 के पावर में रो कौन सी है, थर्ड, कॉलम कौन सी है, सेकंड, तो रो 3 कॉलम सेकंड, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, -1 3 4 6 हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर -1 का 5 पावर यानी -1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 -12, सो ये होगा -18 एंड माइनस, तो ये बन जाएगा आपका +18। तो ये वाला जो 0 का कोफैक्टर आपको कितना मिला, 18। अगर आप 0 का माइनर ढूंढने जाएंगे तो ये माइनस साइन नहीं लगेगी, तो 0 के माइनर के लिए आपके पास आंसर क्या आएगा, -18। तो कोफैक्टर की जो साइन है वो 3x3 मैट्रिक्स में कैसे वर्क करेगी वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखो जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, यानी ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस करते जाओगे। देखो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम ओड, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम ओड, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आपके पास 4 -1 का 4 पावर यानी 1 हो जाएगा। सो ये एकदम आराम से अच्छे से आपको माइनर उपनिश्चयक समझ में आ चुका है, कोफैक्टर सह अवयव भी समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें ये 3x3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है। तो भाई अगर मुझे 3x3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी होगी तो कैसे ढूंढा जाएगा, तो ये आपको बराबर अच्छे से समझना है। एक बड़ा एग्जाम्पल्स मतलब 1 MCQ टाइप का नहीं, उससे बड़ा एग्जाम्पल हर बार डिप्लोमा के जो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो आपको कोई भी एक रो को पकड़ लेना है। तो कैसे करेंगे हम, पहला अगर मैं A1 ले लूं तो ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, तो B2 C3 C2 B2 B3 सॉरी एंड C2 C3 होगा। फिर कोफैक्टर में मैंने आपको बताया कि पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये माइनस आएगा। ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे, B1 B3 C1 C3 कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर A3 के साथ, तो ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे, B1 B2 C1 C2। बस अभी इसका वैल्यू ढूंढ के A1 मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू ढूंढ के A2 मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू ढूंढ के A3 मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जरूर नहीं कि आपको A1 A2 A3 ही लेना है। अगर कोई बोले कि नहीं सर मुझे तो ये पहला कॉलम को लेना है ध्यान में रख के, तो इसका आंसर ये एक ऑप्शंस दे रहा हूं, ये दूसरा ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। क्या करेंगे हम, चलो A1 के साथ क्या आएगा, तो ये रो कॉलम डिलीट करेंगे, B2 B3 C2 C3 आएगा, फिर ऑल्टरनेट ये पहला प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये डिलीट करो आप, तो B1 के साथ क्या आएगा, A2 A3 C2 C3 आएगा, फिर प्लस यहाँ पर C1 के साथ क्या आएगा आपके पास, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट करो, तो A2 A3 B2 B3 आएगा। तो ये तो क्या हुआ कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या कह रही है वो बना। हमें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल में जाएंगे तो एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। कि मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि इवेल्युएट द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल 1 ऐसे आ जाए, मान लीजिए कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ बिलो डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बिलो डिटर्मिनेंट। यस, अभी मैं यहां पर आपको पहला दे रहा हूं A कि चलो मुझे ढूंढना है 1 2 -1 3 0 5 -1 7 1। तो कैसे आएगा, चलो तो अभी हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। पहली रो को ही ध्यान में करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेना शुरू करूँ तो 1 के साथ क्या आएगा मेरे पास, ये रो ये कॉलम डिलीट किया, तो 0 5 यहाँ से 7 1 अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर ये वाले को -2 लगाएंगे हम, तो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो 3 5 -1 1 करेंगे। फिर यहाँ पर प्लस आएगा, पहला प्लस माइनस प्लस, लेकिन है ये -1, तो अभी ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, तो 3 0 -1 7। सो आपका आंसर क्या आएगा, चलो यहाँ 1 के साथ 0 -35 -2 के साथ, तो 3 + 5 -1 के साथ 21 -0 होगा। सो अभी यहाँ पर आप देखो ये हुआ -35, ये हुआ 8 एंड -2 तो -16, और यहाँ पर हुआ -21।
तो ये देखो आप, तो ये 11 and 1 12 1 4 5 6 7, तो -72 आपका आंसर आ गया। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे फर्स्ट रो नहीं लेना है, ये 0 दिख रहा है, तो मैं सेकंड रो को ध्यान में रखे हुए इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करूं तो क्या होगा, तो देखो प्लस माइनस, तो ये -3 आएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट करो, तो 2 - 1 7 1 आएगा, फिर प्लस 0। अब 0 के साथ ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 तो मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो -5 के साथ क्या आएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट करो, तो 1 2 -1 7 आएगा। सो यहाँ पर आप देखो, सो -3 के साथ क्या होगा, तो 2 माइनस प्लस 7, -5 के साथ क्या होगा, 7 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। सो अभी यहाँ पर 7 + 2 करोगे तो 9 × -3 27, 7 + 2 करोगे तो 9 × 5 -45। तो अब यहाँ पर आप देखो, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, सो 2 1 कैरी 7, सो यहाँ पर भी आंसर आ गया -72। तो अगर आप पहली रो को ध्यान में रख के भी डिटर्मिनेंट ढूंढते हो, सेकंड रो को ध्यान में डिटर्मिनेंट ढूंढते हो, अगर कोई बोलता है नहीं कोई मुझे तो सेकंड कॉलम को ध्यान में रख के डिटर्मिनेंट ढूंढना है, आराम से ढूंढ सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है वो साइन क्या, फिर से मैं आपको याद करवा दूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ये ध्यान में रखोगे तो आप आराम से कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू एकदम परफेक्ट ढूंढ लोगे। अभी यहाँ पर डिटर्मिनेंट की थोड़ा अलग टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ पर पूछा है कि सॉल्व, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0, तो यहाँ से आपको a ढूंढना है, यहाँ पर आपको x ढूंढना है, यहाँ पर भी आपको x ढूंढना है और यहाँ पर भी आपको x ढूंढना है। तो देखो ये जो एग्जांपल्स है वो GTU के अंदर पूछे गए एग्जांपल्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलो शुरू करते हैं। नंबर 2, सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है a1 - 2 4 4 2 1 3 1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दी गई है 0 दिया है। तो चलो हम शुरू करते हैं। जनरली हम ऐसी कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रो का यूज करें, लेकिन अगर मान लीजिए कई जगह पर 0 आ जाता है तो हम उसका कॉलम के इसके हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ से a लिया मैंने, तो a के साथ क्या आएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट करो, 4 2 3 1 -1 के साथ ये रो ये कॉलम डिलीट करो, सो दिस इज 4 2 1 1 आएगा, फिर प्लस आएगा, लेकिन ये नंबर -2 है इसलिए -2 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे तो 4 4 1 3, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है 0 है। सो अभी आप यहाँ पर देखो तो a के साथ क्या आएगा, 4 -6, -1 के साथ क्या आएगा, 4 -2 के साथ क्या आएगा, यहाँ पर देखो तो 12 - 4 = 0 दिया गया। एकदम धीरे धीरे हम सॉल्व करते जा रहे हैं, आप भी अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये -2 है तो ये बनेगा -2a, 4 - 2 करेंगे तो 2 और ये -2 बना, 12 - 4 करेंगे तो आपके पास 8 × 2 करेंगे तो -16 = 0 है आपके पास। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये 2a को मैं राइट साइड ले जाऊं, सो 2a = ये बनेगा -18, सो a हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करो, सो -9। सो आपको आंसर मिल चुका है फर्स्ट का, a = -9। क्लियर हुआ। अभी हम एग्जांपल नंबर 3 के लिए आगे बढ़े, तो थर्ड में क्या करेंगे हम, देखो x 2 3 5 0 7 3 1 2, जिसका आंसर हमें दिया हुआ है 30 है। तो चलो अब यहाँ पर हम x के साथ क्या लेंगे, तो ये रो ये कॉलम डिलीट 0 7 1 2
-2 के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट, 5 7 3 2 होगा। एंड +3 के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये रो ये कॉलम डिलीट, 5 0 3 1। एंड इसका आंसर दिया हुआ है हमें 30 है। तो अभी आप देखो x के साथ तो 0 -7, -2 के साथ आगे बढ़ेंगे तो 10, 5 × 2 करेंगे तो 10 -21, +3 के साथ आगे बढ़ेंगे तो 5 -0 यानी 5 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 30 है। चलो तो ये बना -7x, 10 -21 करेंगे तो -11 इंटू -2 तो माइनस प्लस 22 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा एंड राइट साइड में हमारे पास है 30 है। तो चलो यहाँ पर -7x, ये दोनों का टोटल कितना होगा 7 और यहाँ पर 37 इक्वल्स टू 30। चलो तो ये -7x को राइट साइड ले जाओ तो ये 7x होगा, 30 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो ये 37 - 37 हो जाएगा। सो x हमारा मिला 1। मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 अगर आपको बनानी है तो a क्या चाहिए आपको -9। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 30 बनानी है तो x की वैल्यू क्या चाहिए आपके पास 1। तो थर्ड समझ में आ चुका है। अभी हम एग्जांपल 4 एंड 5, ये भी दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, GTU के अंदर पूछे गए एग्जांपल्स हैं। 2014-20 ये 2013 में पूछा गया है। तो चलो फोर्थ का सॉल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं हम। सो यहाँ पर x -2 2 है, -1x -2 है, 2 0 4 है, जो डिटर्मिनेंट मुझे 0 दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, x -2 के साथ देखो ये तो x -2 अलग है 0 4, फिर दूसरे एलिमेंट्स को हम नेगेटिव लगाएंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट, -1 -2 2 4 होगा एंड +2 के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रो ये कॉलम डिलीट, -1x 2 0। इसका आंसर दिया हुआ है हमें 0 बराबर। सो चलो x -2 यहाँ पर तो ये क्या बनेगा 4x एंड -0 होगा, -2 के साथ जाएंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट -4, फिर माइनस साइन आएगी, ये दोनों का प्रोडक्ट -4 तो ये +4 हो जाएगा एंड 2 के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये 0 -2x इक्वल्स टू 0 हो गया। सो अभी आप यहाँ पर देखो ये 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x²। अभी ये -2 4x के साथ आएगा तो -8x, 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो -4x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर तो 4x² - 12x इक्वल्स टू 0 हुआ यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से 4x को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा x - 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई x की वैल्यू भी 0 हो सकता है या x - 3 भी 0 हो सकता है और x - 3 भी 0 हो सकता है क्योंकि 4 तो 0 नहीं है। सो इसका मतलब हुआ x 0 आएगा या x इक्वल्स टू 3। सो हमारे पास दो आंसर मिले इसके, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। तो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स कह सकते हैं, डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही IMP भी हो सकता है। चलो फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ हमारे पास क्या दिया हुआ है x - 1 2 1 दिया हुआ है, x 1 x + 1 दिया हुआ है एंड यहाँ पर हमारे पास 1 1 0 एंड इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 4 दिया है। तो शुरू करते हैं। तो पहला x - 1 के साथ तो ये रो ये कॉलम डिलीट करो तो 1 x + 1 1 0, फिर -2 के साथ क्या आएगा
तो ये रो ये कॉलम डिलीट करो, तो x x प्लस 1 1 0 होगा। देन प्लस 1 के साथ क्या आएगा यहाँ पर, तो ये रो ये कॉलम डिलीट करो, x 1 1 1 आएगा। राइट साइड में आपको आंसर दिया हुआ है ये 4 है। तो अभी आप यहाँ पर देखो आराम से, तो x माइनस 1 ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 0 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट होगा x प्लस 1। चलो माइनस 2 के साथ जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट का 0 माइनस यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 1। यहाँ पर 1 है तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा x माइनस 1 इक्वल्स टू हमें मिला 4। तो अभी आप यहाँ पर देखो, तो x ये माइनस साइन को मैं बाहर ले लूं तो ये x माइनस 1 x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 है। तो अभी ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा x माइनस 1 x प्लस 1 यानी x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन आगे साइन माइनस है तो x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या बचेगा, दिस इज 2x प्लस 2, ये है x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 है। सो नाउ ये बहुत ही इजी है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या देखो 2x प्लस x यानी ये बचेगा हमारा 3x, 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 एंड राइट साइड में हमारे पास है 4 है। तो ये सब कुछ जो वैल्यूज है उसको मैं राइट साइड ले जाऊं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 राइट साइड में जाएगा तो 4 माइनस 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा। सो अभी आप देखो ये फैक्टर आप स्कूल में निकाल के आए को 3 के फैक्टर लेके 2 के फैक्टर लेके आपको माइनस 3 चाहिए, तो क्या करेंगे हम x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा x माइनस 2 0 होगा या तो फिर x माइनस 1 0 होगा, दैट इज x इक्वल्स टू 2 मिलेगा आंसर या तो फिर 1 मिलेगा। सो एग्जाम्पल 5 जो 2013 में पूछा गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको आंसर मिल रहा है आइदर x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। नंबर 6 देखते हैं, 2 3 1 डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है 6 5 2 1 4 x इक्वल्स टू माइनस 47। बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, चलो शुरू करते हैं। तो 2 3 1 6 5 2 1 4 x का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल्स टू माइनस 47 है। सो अब यहाँ पर देखो, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये रो कॉलम डिलीट करूं, सो दिस इज 5 2 4x माइनस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये रो कॉलम डिलीट करें तो 6 2 1x प्लस 1 के साथ क्या होगा यहाँ पर रो एंड कॉलम डिलीट, सो इट इज 6 5 1 4 इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको माइनस 47। चलो बहुत इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। दिस इज 5x माइनस 8 माइनस 3 के साथ 6x माइनस 2 प्लस 24 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 47। अब आप यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई कर दो, सो 10x माइनस 16 होगा माइनस 18x एंड माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, 24 माइनस तो ये प्लस 19 इक्वल्स टू माइनस 47। अब यहाँ पर देखो 10x माइनस 18x, सो इट इज माइनस 8x। अभी आप देखो 19 माइनस 16 करेंगे तो ये प्लस 3 होगा एंड 6 तो प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 47। सो माइनस 8x इक्वल्स टू 9 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस, सो माइनस 56। तो आंसर यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 56 बाय माइनस 8, सो आंसर 7 आ जाएगा।
सो यहाँ पर ये वैल्यू का आंसर -47 चाहिए अगर आपको, तो x क्या चाहिए आपके पास 7 चाहिए। क्लियर। नंबर 7 देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करना है हमें, चलो 0x0 2 6 8 5 -6 2, इसका आंसर हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 90 0 0 2 के लिए। तो देखो ये दोनों साइड डिटर्मिनेंट है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये 0 के साथ ये हो जाएगा, फिर माइनस x के साथ क्या आएगा, तो 2 8 5 2। क्लियर। 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट साइड में यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो तो माइनस x के साथ क्या होगा, यहां पर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा, 8 इंटू 5 तो -40 इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। सो यहाँ पर -36 एंड -x, सो 36x इक्वल्स टू 180, सो x इक्वल्स टू 180, यानी 18 मल्टीप्लाई 10 में कर दूं डिवाइडेड बाय 36। सो ये 18 2 जा 36 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिल जाएगी। तो देखो बहुत ही इजी एग्जांपल्स होते हैं डिटरमिनेंट के। अगर मैं कहूँ कि डिप्लोमा सेमेस्टर 1 सबसे इजी जो टॉपिक है, सो इट इज डिटरमिनेंट। नंबर 6 हो गया हमारा, 7 हो गया। अब चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। 8 भी बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे तो आराम से हमारा काम होता जाएगा। चलो 8 का सॉल्यूशन 1 2 -1 0x0 2 3 5 इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 7। अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं ये 1 के लेके सॉल्व करूंगा तो भी हो जाएगा। ये अगर रो आप देखो तो ये रो पूरा का पूरा 2 एलिमेंट 0 है, मतलब एक का ही प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा दिमाग में याद रखना है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी x वाला टर्म आपका प्लस आएगा। तो पहले 0 वाला, फिर x वाला जो प्लस टर्म है ये रो, ये कॉलम डिलीट करो। सो 1 -1 2 5 एंड फिर भी ये भी 0 है, तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x के साथ ये, तो 5 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 7। सो यानी कि 7x इक्वल्स टू 7, सो x हमारा हो जाएगा 1। तो देखो बहुत इजीली एग्जाम्पल नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 9, तो 9 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पर आपको जो एक्चुअली आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो डिटेल में डिस्कस करना सिलेबस में नहीं है, आपको विदाउट प्रॉपर्टी वाले एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो अब हम यहाँ पर 9 जो सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर ये रो के साथ जाएंगे तो भी चलेगा, ये रो के साथ ये कोई कॉलम के साथ जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कॉलम मेरे लिए बहुत इजी रहेगी क्योंकि ये दोनों 0 हैं। तो याद क्या रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस आएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये कॉलम के साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये कौन सी साइन है, माइनस है, ये प्लस है एंड ये क्या हो जाएगी, माइनस। तो पहला माइनस 0 के साथ, प्लस 0 के साथ, माइनस x के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये रो ये कॉलम डिलीट। सो इट इज 1 -1 5 2, आंसर दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे लिए, ये माइनस x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 10। सो -7x इक्वल्स टू 10। सो x आपको मिल जाएगा -10/7 हो जाएगा। तो देखो जनरली हमने जितने भी डिटरमिनेंट डिप्लोमा सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, क्योंकि इसके बाद तो अभी भी बहुत कुछ है उसकी प्रॉपर्टीज। अगर आप 11 12 साइंस JEE मेन JEE एडवांस का सिलेबस देखो तो भरी पड़ी हुई है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी उसके अंदर, लेकिन हमें बस विदाउट प्रॉपर्टी वाले एग्जाम्पल देख लेंगे, हमने कर दिया। अगर मान लीजिए कि चलो ये 9 का सॉल्यूशन तो एकदम आसानी से आ गया,
अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले कि चलो सर हमें 700090001 इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो याद रखना है अगर बाकी सब कुछ जीरो है आपके पास, सिंपली डायगोनल के पास अगर एलिमेंट्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका आंसर आएगा 7 into 9 into 1। तो ये जो प्रोडक्ट करोगे आपके पास 63 आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि यहाँ पर बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, 100 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, 2025 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, तो याद करना है भाई हाँ ये 0 अगर मैं इसको कंसीडर करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढूं तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब अगर आप टीडी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए सब कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर कोई कॉलम पूरे के पूरी 0 दिखती है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है, 2025 दिया हुआ है, तो अगर कोई दो कॉलम्स आपको इक्वल दिखती है 200 700 700 2025 2025 तो भी आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 डाल देनी है। या अगर कोई रो इक्वल दिखती है मतलब 1 1 1 7 7 7 7 7 7 तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर ये 11 है 10 है 9 है तो ये दो 7 7 7 वाली दो रो इक्वल है, यानी 7 17 27 मतलब ऐसा भी है आपके पास, तो ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमें बराबर उसको पकड़ के समझना है, क्लियर, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 के लिए पूरा का पूरा 2x2 डिटर्मिनेंट, 3x3 डिटर्मिनेंट, माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, अच्छे से समझ लिया है। तो वीडियो में आपको 100% बहुत मजा आया होगा, तो एक लाइक कर देना। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। डीडी सेट के क्वेश्चंस पेपर्स जो पुराने साल पूछे गए वो सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।